नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का 3 बजे के 3 बड़ी खबरों में। अब खबरों की ओर रुख करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को मानसून सत्र के दौरान चल रही हंगामे को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमें भी कांग्रेस पार्टी से तीखे सवाल पूछने हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के 2 साल पूरे होने का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद मेडल हासिल करने वाली भारतीय हॉकी टीम को भी जीत की बधाई दी। मानसून सत्र के दौरान संसद में हुए विपक्ष के हंगामे को लेकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने 1947 के बाद से करीब 50 साल देश पर राज किया है, लेकिन आज उनका व्यवहार कितना उचित है, ये देश को जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक सीधा मंत्र है कि परिवार का हित जब तक होता है तब तक संसद साधेगी, तब तक संसद को चलने देंगे, लेकिन जहां परिवार का हित नहीं होगा वहीं संसद को बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी के आरोपों को प्रायोजित बताया है। उन्होंने कहा कि हम संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं। बहुत तीखे सवाल भी हमें कांग्रेस पार्टी से पूछने हैं, लेकिन एक सवाल ईमानदारी से हम पूछते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी और विपक्ष संसद में चर्चा चाहते हैं। आगे प्रसाद ने कहा कि अगर हम संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस की कोई गंभीरता इसमें दिखाई नहीं देती। पेगासस पर मंत्री जी का वक्तव्य हुआ तो इन लोगों ने उसे मंत्री के सामने ही फाड़ दिया। कोई गंभीरता इन लोगों में नहीं है। क्या आज तक इन्होंने कोई सबूत दिया है कि इनका फोन टैप हुआ है? याद है ना कि एक बार कांग्रेस पार्टी के यूपीए में कांग्रेस के एक एमपी ने वो मिर्ची वाला स्प्रे थ्रो किया था हाउस के अंदर, याद होगा आपको। तो आज ये देश को कांग्रेस पार्टी की ये एंटीसीडेंट्स को बताने की जरूरत है, किस तरह से वो संसद को गंभीरता से लेते हैं। आज हम चर्चा करने को तैयार हैं। पेगासस का स्टेटमेंट हुआ तो मंत्री के सामने उसको फाड़ के फेंक दिया गया, उनके स्टेटमेंट को आपने देखा होगा। कोई गंभीरता नहीं है। लेकिन आज मैं एक बात देश के सामने दोबारा रखना चाहूंगा। मैंने इसको पहले भी कहा था जब मेरी कोई 15 दिन पहले प्रेस हुई थी। आज तक कोई एविडेंस दिया है कि इनका फोन टैप हुआ है? हैज एनी रिस्पॉन्सिबल क्वार्टर गिवन एनी प्राइमा फेशियाई एविडेंस दैट दीज फोन नंबर्स हैव बीन टैप्ड? नो। संसद के शुरू होने के पहले कुछ नंबर मार्केट में आ गए और कुछ ऐसे लोगों के द्वारा आए जिनका एंटी मोदी एजेंडा बहुत ऑब्वियस है, एंटी मोदी जी एजेंडा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस कंपनी ने भी कहा कि ये नंबर हमारे पास आए हैं, लेकिन स्पेसिफिक नंबर का सही में सर्वेलेंस हुआ है, इसका एक प्राइमा फेशी एविडेंस आया है कि आज तक किसी स्रोत के द्वारा? आज हमने अखबारों में देखा कि सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज का नंबर दिया गया। जब वो किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा हमने वो फोन 2014 में ही सरेंडर कर दिया। पार्लियामेंट्री सेशन, ए कैंपेन ऑर्केस्ट्रेटेड बाय मेनी ऑफ द एलिमेंट्स हॉस्टाइल टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट कम्स आउट। सिर्फ संसद के कुछ दिन पहले ये पूरी कहानी शुरू की जाती है। तो ये हम आपसे बार बार कहना चाहेंगे कि ये जानना बहुत जरूरी है। चर्चा होगी, हम चर्चा करने को तैयार हैं। कहने के लिए बहुत कुछ हमको है। काफी तीखे सवाल हमें कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं, पूछेंगे हम लोग। लेकिन एक सवाल बहुत गंभीर है, क्या कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से चर्चा चाहती है या विपक्ष लोग चर्चा चाहते हैं? क्या बस कीचड़ उछालना और वॉकआउट करना, यही तो।
तो इसी पर मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। जिस तरीके से लगातार पेगासस मामला उठा है और आज जिस तरीके से 370 को 2 साल पूरे हुए हैं, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। केवल ढींगरा जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं और अरविंद आहूजा जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद है। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। केवल ढींगरा जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से अब खुद रविशंकर प्रसाद ने ये बात कही है, उन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस से तीखे सवाल पूछना चाहते हैं और पहला सवाल भी उन्होंने दाग दिया है और कहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी वाकई चर्चा करना चाहती है, क्योंकि अगर चर्चा करनी होती तो सदन में इस तरीके का हंगामा नहीं होता। चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, उनको जोड़ने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद ने सवाल दागे हैं, उसको लेकर अब सवाल एक बार फिर से खड़े होने लगे हैं, क्योंकि पेगासस जासूसी मामले पर जिस तरीके से सदन में लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है और बार बार सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। आपको बता दें कि कल भी जो कार्रवाई है वो स्थगित हो गई थी। चलिए, संजय आहूजा जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, प्रवक्ता बीजेपी से। आहूजा साहब, बहुत स्वागत है आपका। संजय जी, जिस तरीके से अब कहा गया है कि कई तीखे सवाल पूछने हैं आपको कांग्रेस से, क्या वो सवाल हैं और अभी फिलहाल क्या आप पूछना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरीके से लगातार हंगामा चल रहा है, वाकई सदन का समय भी बर्बाद हो रहा है और इतने करोड़ों रुपए भी खर्च हुए हैं। निश्चित तौर पर मुस्कान जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही सवाल तीखा जो पूछना चाह रही है कि कांग्रेस कभी मुद्दों पर भी बात करेगी या सिर्फ शोर मचाया और वॉकआउट किया और जनता का पैसा और मतलब समय की बर्बादी। अभी हमारे आदरणीय रवि प्रसाद शंकर जी ने, जो हमारे कानून मंत्री हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि ये नंबर आए, क्या नंबर की कोई ऑथेंटिसिटी हुई? 2014 में जो नंबर सरेंडर कर दिया, बंद कर दिया, वो नंबर आपने मार्केट में फेंक दिया कि फलां जज का नंबर है और इसको वो रही है। क्या ऑथेंटिसिटी है? कानून में तो सबूत के तौर पर बात की जाती है और वही सदन में, वही बात सदन में, अगर सदन में आपने कोई चर्चा करनी है, कोई पॉइंट उठाने हैं, अगर देश हित की बात करनी है, जनता की बात करनी है, जनता हित की, तो मुद्दों पर बात कीजिए ना। ठीक है, केवल ढींगरा जी हमारे साथ मौजूद है। ढींगरा साहब, मुद्दों पर बात कब करेगी कांग्रेस? सीधा सवाल आपसे पूछा है। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, देखिए बीजेपी जब से सरकार में आई है, खासकर मोदी और अमित शाह की सरकार, ये जो है हमारे देश में बहुत गंभीर लोगों की सरकार बनी, जिन्होंने पूरा देश जो है ना वो डुबो दिया। लोगों की जासूसी करवाते फिरते हैं, सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने के लिए। जासूसी किसकी करा रहे हैं? जुडिशियल अफसरों की करा रहे हैं, बीजेपी के एमपी एमएलए की करा रहे हैं, आईपीएस अफसर को करा रहे हैं, सीबीआई के ऑफिसरों की करा रहे हैं, आईएएस अफसरों की करा रहे हैं, कांग्रेस के लोगों की करा रहे हैं, आम लोगों की, जिस पे इनको कोई भी ऐसा आक्षेप पड़ता है कि ये आदमी इनके लिए कुछ भी कर रहा हो सकता है या कोई बातचीत इनके अगेंस्ट कर सकता है, उनकी जासूसी कराने लगते हैं। वो सारे के सारे हमारे देश के लोग हैं जिनकी ये जासूसी कराते हैं। ये तो हमारा सब सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट में भी जज ने एक ही सवाल पूछा है, न्यायाधीश ने, कि अगर आपको लगता है कि आपके फोन टैप हुए हैं तो आपने एफआईआर क्यों नहीं की? आईटी कानून के तहत आपने क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है जो आपको भी इनसे पूछना चाहिए कि क्या पेगासस सॉफ्टवेयर इन्होंने खरीदा या नहीं खरीदा। जब तक ये यही नहीं मानते कि हमने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा या नहीं खरीदा, उसके आगे कैसे बात चलेगी? ये तो यहाँ यह गंभीर मुद्दा है कि ये इस बात से मुकर रहे हैं कि हमने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा। पूछ लेंगे उन्होंने पेगासस खरीदा या नहीं, लेकिन आपसे पहला ये सवाल मेरा ये था जिसका जवाब आप नहीं दे पाए हैं। सवाल ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके नेता राहुल गांधी का फोन टैप हुआ है, कई मंत्रियों का टैप हुआ है, तो आखिर आपने क्यों एफआईआर क्यों नहीं करवाई? आईटी कानून के तहत आपने कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया? मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि एफआईआर दर्ज कराने से काम नहीं होता। काम लोकसभा में, हमारा लोकसभा लोकतंत्र जो है वो हमारा लोकतंत्र जो है हमारा मंदिर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। जब लोकसभा पे आवाज कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं होती ढींगरा साहब। क्या
कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं होती। आप कह रहे हैं कि एफआईआर करवाने से सब कुछ नहीं होता। कानून बनता कहाँ है मैडम? एफआईआर करवाई जाती है ढींगरा साहब, तो कानून ये बनता इसकी कहाँ है? पुष्टि भी तो होती ना। ठीक है, हमारा मैं जो लौटूंगी आपके लोकतंत्र- पास। आहूजा जी हमारे साथ हैं। आहूजा साहब आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं ढींगरा साहब कि आप सीधे सीधे बताइए कि आपने ये पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा। वो विषय तो बाद में आएगा, पहले विषय ये आएगा, ये हवा में बात कर रहे हैं, जासूसी कराते हैं, फलां की है। बस सीधी सी बात है कि जासूसी में 70 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष का फोन टैप हुआ, ये इन्होंने सीरियसली नहीं लिया। ठीक है आहूजा साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। जी, मैं लौटूंगी आपके पास, बातचीत आपसे करेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अभी ये मामला है लगातार गर्माता जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनबी न्यूज में। फिलहाल जिस तरीके से आज रविशंकर प्रसाद ने कई मुद्दे उठाए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी पेगासस मुद्दे पर सुनवाई हुई। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। आहूजा साहब आपसे बातचीत करना चाह रहे थे, किस तरीके से जब आपसे पूछा गया कि सरकार की संलिप्तता इसमें है या नहीं, ये तो अलग बात है, सरकार ने पेगासस खरीदा है या नहीं, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। मैंने तो आपको बताया विषय वो तो है, खरीदा या नहीं खरीदा। 70 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जिनका ये आरोप लगा रहे हैं कि इनका फोन टैप हुआ, इन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया। हम तो कह रहे हैं कि एफआईआर कराए और जांच कराए, न्याय प्रक्रिया में इनको भरोसा ही नहीं है। ये देश, मतलब देश की इतनी पुरानी पार्टी को जो जिन्होंने संविधान बनाया, स्थापना की, इस चीज की, उन्हीं पर एक क्वेश्चन हो रहा है, उनका शक हो रहा है, इसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। लोकतांत्रिक बता रहे हैं। लेकिन आहूजा साहब आप कह रहे हैं कि उनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। लोकतंत्र में अगर वो चर्चा करना चाहते हैं लोकतंत्र के मंदिर में, तब आप कहते हैं कि आपको कोरोना पर, महंगाई पर चर्चा करनी है। मुद्दे सभी हैं, इस मुद्दे पर भी चर्चा होनी चाहिए। अभी हमारे सीनियर लीडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप मुद्दों पर बात करिए ना। यानी कि आपके लिए पेगासस कोई मुद्दा नहीं है? मैंने कब बोला नहीं है? मैंने ये बोला कि आप संसद की एक प्रक्रिया है, आप अपना क्वेश्चन दीजिए, वहाँ पे प्रश्न काल होता है, उस पॉइंट बिंदु पर चर्चा होती है। तो आपने वो पॉइंट रखा क्या? ठीक है, केवल ढींगरा साहब, क्या आपने अभी तक कुछ लिख कर दिया है प्रश्नकाल के लिए अपने सवाल? और जिसके ऊपर सुनवाई नहीं हो रही, और बहुत बार सवाल उठा लिया। माननीय एमपी दीपेंद्र हुड्डा जी ने इस बात पे सवाल उठाया, राहुल गांधी जी ने इस पे सवाल उठाया, और भी कई एमपी ने सवाल उठाया, लेकिन इसके ऊपर कोई जवाब देना नहीं चाहता। बीजेपी की जो नई पार्टी है, कांग्रेस तो केवल ढींगरा साहब और आहूजा साहब, आप दोनों की ही बातों से ये साफ जाहिर है कि आप मात्र एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। आप ढींगरा साहब आप कह रहे हैं कि एफआईआर करवाने से कुछ नहीं होता, आहूजा साहब कह रहे हैं कि अगर आपको ये मामला लगता था कि आपके फोन टैप हुए तो आप एफआईआर आपको करवानी चाहिए थी। लेकिन ना तो चर्चा यहाँ पर हो पा रही है, ना चर्चा सदन में हो पा रही है, और इस तरीके से चर्चा हो भी नहीं सकती जिस तरीके से अगर आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे। अपील एनबी न्यूज की भी आपसे है कि सदन में लगातार समय खराब होता जा रहा है, मात्र 7 दिन बचे हैं, समय ज्यादा ना खराब करते हुए चर्चा सभी मुद्दों पर करें, क्योंकि सभी मुद्दे अहम है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और चर्चा करने के लिए। बात अगली खबर की ओर कर लेते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस चुनावी रणनीतिकार बनाने को लेकर जिस तरीके से आगामी स्थितियां हैं उसको संभालने का प्रयास करती नजर आ रही है, और इस बीच उत्तराखंड में कांग्रेस चुनावी रणनीति बनाने को अभी मंथन ही कर रही है, तो उसकी प्रतिद्वंदी बीजेपी ने अपने रोड मैप पर काम करना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इसी के तहत बीजेपी 16 अगस्त से मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और संगठन के दौरों का एक महाअभियान शुरू करने जा रही है। 16 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के मंत्री, विधायक और संगठन के पदाधिकारी आपको गांव-गांव में बूथ लेवल पर दौरा करते नजर आएंगे। दरअसल ये बीजेपी का चुनावी रणनीति का हिस्सा है। उत्तराखंड में चुनाव की दृष्टि से 11,235 पोलिंग बूथ है, और बीजेपी ने इन्हें आधार बनाकर अपनी बूथ लेवल कमेटियां गठित की है, जिन्हें चुनाव के लिए अब एक्टिव किया जा रहा है। महाअभियान चलाकर बीजेपी अब इन कमेटियों का दौरा करेगी, और मकसद है कि गांव से लेकर शहर तक एक-एक कार्यकर्ता को चुनाव के लिए एक्टिवेट करें। पार्टी महामंत्री कुलदीप कुमार का कहना है कि इस दौरान बूथ लेवल कमेटियों से मीटिंग होगी और चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि हमारे लिए बूथ बेहद महत्वपूर्ण है, और बूथ जीता तो चुनाव जीता की रणनीति के तहत पार्टी काम कर रही है।
विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ऐसे प्रयोग 2002 और 2012 में भी कर चुकी है, तब भी पार्टी का क्या हश्र हुआ था वो सभी को मालूम है। बीजेपी को दोनों बार विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का तो ये भी कहना है कि बीजेपी कुछ भी प्रचारित करे, कोई भी रणनीति बना ले, लेकिन ये तय है कि बीजेपी इस बार बुरे तरीके से हारने वाली है। देखिए, कांग्रेस ने चिंतन करते करते 4.5 साल गंवा दिए। विपक्ष की भूमिका के तौर पर वो मुद्दे उठाने में विफल रहे, पार्टी के आधार पर वो प्रदेश की समस्याएं उठाने में विफल रहे। कोरोना संक्रमण काल में जहां सारे सामाजिक राजनीतिक दल जनता के बीच में सेवा भाव में लगे हुए थे, वो लोग उस अवसर को भी गंवा चुके हैं। जहां पूरे राजनीतिक दल सरकार पूरी ताकत के साथ लगी थी और टूल किट जैसे हथकंडे अपना रहे थे, इसलिए अब कुछ भी करने से होने वाला नहीं है। जनता जानती है कि इन लोगों ने 4.5 साल अपने जो विपक्ष की भूमिका था उसका निर्वहन नहीं किया, केवल नेतृत्व की लड़ाई में उलझे रहे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के बारे में जनता का जो विश्वास था 2017 में पूरी तरीके। तो इसी पर चर्चा के लिए नवीन ठाकुर हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। ठाकुर साहब, बहुत स्वागत है आपके एनपी न्यूज पर। अब लगातार बीजेपी जो है उन्होंने चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हालांकि कांग्रेस तो अभी बात ही कर रही है और आप मैदान में उतर गए हैं बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड में रहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा में तत्पर रहता है, चाहे कोरोना काल हो चाहे उससे पहले का काम हो। हमारे संगठन का कार्यकर्ता जनता के प्रत्येक सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता है। कोरोना की पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा, महिला मोर्चा द्वारा मास्क वितरण का काम, जिस दौर में मास्क नहीं मिल रहे थे पहली लहर में, हमारी महिला मोर्चा ने मास्क अपने हाथ से सिलकर जो है गाँव-गाँव जाकर बांटे। हमारे युवा मोर्चा ने ब्लड डोनेशन कैंप लगा के ब्लड की कमी को पूरा किया। हमारे और जितने भी हमारे फ्रंटल मोर्चे थे उन्होंने जाके जो है भोजन की व्यवस्था की, बहुत सारे जो है ऐसी सेवा के काम किए। एक आपने वीडियो देखा हमारे ये बातें तो ठीक है, लेकिन देखिए उत्तराखंड की जनता तो अब ये कह रही है कि आपने बार बार उनको सीएम पर सीएम ही दिए हैं, विकास कार्य जो वो चाह रहे थे वो तो हुए नहीं। नहीं, देखिए, विकास के कार्य सीएम बदलने से कोई प्रभावित नहीं हुए, विकास का पहिया लगातार जारी रहा। विकास के कार्य अगर कोई प्रभावित हो तो आप कहें, विकास तो अनवरत जारी है। जिस प्रकार 4.5 साल तक जो है चाहे त्रिवेंद्र जी रहे, चाहे तीरथ जी रहे हो, विकास जो है अभूतपूर्व विकास उत्तराखंड में हुआ। लेकिन ठाकुर साहब, विपक्ष का आरोप है कि अगर एक परिवार होता है, एक जो प्रजा होती है उसकी वो परिवार होता है, अगर एक परिवार का मुखिया आए 15 दिन में बदलता रहेगा तो आखिर कैसे काम चलेगा? इस तरीके से तो विकास नहीं हो पाएगा घर का। ये विपक्ष का आरोप है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के 3 घंटे के अंदर कैबिनेट की बैठक ली और जनता के हित के जो भी बड़े निर्णय थे उसमें लिए गए। लगातार जो है एक्शन मोड में पुष्कर सिंह धामी है, युवा मुख्यमंत्री है, एनर्जी से भरपूर है, 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता की सेवा कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए 2022 में हम 57 से ज्यादा सीटें जो है जीतेंगे। कांग्रेस का आपसी गुटबंदी भी इनका जो है चिंता शिविर था, चिंता कर रहे थे और 3 दिन तक चिंता शिविर में जो है क्या क्या हुआ, कहीं पोस्टरबाजी, कोई किसी का चेहरा काट दिया गया, आपस की गुटबाजी ही नहीं सुलझ पा रही है कांग्रेस की। तो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस क्या मुकाबला करेगी? तो ठाकुर साहब, इस बार क्या जो भी सीएम पद के लिए बनेंगे आपके, क्या वो इस बार पूरे तरीके से 5 साल के लिए कार्यकाल में अपना पूरा करेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से करेंगे। और 22 की तैयारियां जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कमर कसकर जो है कर रहा है। और जो कांग्रेस का ख्वाब है कि वो 22 में सत्ता में लौटेगी, तो उत्तराखंड की जनता, उनका 5 साल का जो कुशासन रहा, 5 साल तक जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने कुछ नहीं किया, प्रत्येक क्षेत्र में कुछ नहीं किया, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो जो है सारी बत्तियां उड़ गई कांग्रेस की। हमारे पास जो है 2017 में केवल 116 वेंटिलेटर थे, हमारे पास कितने ऑक्सीजन सिलेंडर थे, हमारे पास कितने बेड थे। तो कह रही है कि आपने जिस तरीके से अभी आप बूथ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, ये आपने 2002 और 2012 में भी किया, लेकिन उस समय आपकी पार्टी का क्या हश्र हुआ था वो भी सभी जनता को याद है। ये विपक्ष के आरोप है। लेकिन 2007 और 2017 क्यों नहीं याद करते? 2007 में हम सत्ता में आए, 2017 में तो सुपड़ा ही साफ हो गया कांग्रेस का। आज केवल 10 विधायक बचे हैं और जब नेता प्रतिपक्ष चुना तो 10 में से 8 जो है दावेदार थे। अब देखिए 10 विधायकों को बचाने के लिए 5 प्रदेश के अध्यक्ष बनाने पड़े कांग्रेस को। तो इससे आप कांग्रेस का जो है अंतर कला का अंदाज लगा सकते हैं, कांग्रेस कितने स्तर तक बिखरी हुई है, कांग्रेस का क्या हाल है, आप इस बात से जो है भली बात अंदाज लगा सकते हैं।
लेकिन भारतीय ठाकुर जनता- साहब देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से हुआ, एक 15 साल के बाद एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में आई, उसके बाद यही जो तमाम चीजें हैं वो अभी वो यूपी में भी और उत्तराखंड में भी अपनाने जा रही है। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी जो है लगातार 15 साल छत्तीसगढ़ में रही और वही जो है उत्तराखंड में हम दोहराने जा रहे हैं। आप लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, जो 4 लोकसभा के चुनाव अब तक हुए उनमें परिपाटी ये थी, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो 5 सीटें कांग्रेस जीती और कांग्रेस की सरकार होती तो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन इस बार उत्तराखंड की जनता ने वो परिपाटी बदल दी, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की और 5 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को जीत की थी। तो इसी प्रकार उत्तराखंड में भी ये परिपाटी 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी वाली बदलने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 22 में पुनः सत्ता में आ रही है, भारी बहुमत से आ रही है। उत्तराखंड की जनता ने समझ लिया कि अगर कोई बड़ी महामारी, कोई बड़ी दिक्कत आएगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही जो है अपने लोगों का सही तरीके से देखभाल। लेकिन ठाकुर साहब देखिए, तस्वीरें तो हमने भी देखी है, जिस तरीके से मुखर हुई उत्तराखंड में कांग्रेस आपके खिलाफ, महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर ये मुद्दे हैं, उसमें किस तरीके से जनता भी उनके साथ उमड़ी थी, उनके प्रदर्शन में वो देखने वाली तस्वीरें थी। इस बीच क्या आपको लगता है कि जनता आपको एक बार फिर से समर्थन करेगी इन तमाम मुद्दों को लेकर? जनता कहीं नहीं उमड़ी, कांग्रेस के जो है जो बचे खुचे जो कार्यकर्ता हैं उनको समेट गए और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गुटबाजी चरम पर है, जनता कहीं कांग्रेस के साथ जनता होती है तो मुस्कान। ठीक है जी, ठीक है ठाकुर साहब, देखना होगा कि अब जिस तरीके से आपने दावे किए हैं वो किस तरीके से कामयाब रहते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और अब सभी राजनीतिक पार्टियां सियासी समीकरणों को साधने के साथ ही साथ संगठन को मजबूत करने के लिए जी जान से जुट गई हैं। पिछले 3 दशक में सत्ता का वनवास झेल रही कांग्रेस के लिए 2022 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके लिए जंग जीतने के लिए रणनीति भी बनाई गई है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बूथ पर खुद को मजबूत करने की कवायद में जुटी है। ऐसे में सूबे के 70,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए 675 ट्रेनिंग कैंप की रूपरेखा तैयार की गई है। इसी के मद्देनजर यूपी के 100 नेताओं और कार्यकर्ताओं का एक समूह छत्तीसगढ़ प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है, जो रायपुर के निरंजन धर्मशाला में विभिन्न मुद्दों पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। यूपी के कांग्रेस नेताओं को रायपुर में मास्टर ट्रेनर के तौर पर प्रशिक्षित भी किया जा रहा है और इन्होंने कांग्रेस के इतिहास से लेकर बूथ मैनेजमेंट के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रशिक्षण दिया है। प्रियंका गांधी ने भी बुधवार शाम को वर्चुअल रूप से 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल वो हुई और इस दौरान प्रियंका गांधी ने अब तक के सभी काम जो है उनके और प्रशिक्षण है उनकी जानकारी ली है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।